नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की 20 बड़ी खबरों के बारे में जो कि विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके अपनों को जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2500 पद खाली। उच्च शिक्षा निदेशालय के पास 4500 रिक्त पदों की सूचना। आपको मालूम होगा कि पहले 3900 पदों पर भर्ती की बात चल रही थी। 2002 पदों का विज्ञापन भी जारी हो चुका है। यह भर्ती 2 चरणों में पूरी की जाएगी, लेकिन सबसे खुशी की बात है कि 600 पद बढ़ा दिए गए हैं। अब कुल पदों की संख्या बढ़ के 3900 की बजाय 4500 हो गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती का विज्ञापन तो जारी कर दिया है, लेकिन इसके अतिरिक्त तकरीबन 2500 पद अभी भी खाली हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय अगले चरण में इन रिक्त पदों का अधियाचन आयोग को भेजेगा। हालांकि इन पदों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है और इसमें वक्त लग सकता है, तो अभी विज्ञापन दूसरे चरण का नहीं आएगा, लेकिन इतना तय है कि 600 पद बढ़कर आएंगे। अगली खबर है कि 1 साल बाद 1 मार्च को खुलेंगे प्राइमरी स्कूल। जिले के कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल सोमवार से खुलेंगे। 1 मार्च से स्कूल आने वाले बच्चों के लिए अभिभावकों का सहमति पत्र और मास्क अनिवार्य होगा। कोरोना संक्रमण के चलते बीते 20 मार्च 2020 से ही स्कूल बंद हैं। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। इंटर के बाद डीएलएड पास को नियुक्ति न देने पर जवाब तलब। हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को बिना स्नातक पास किए डीएलएड की डिग्री लेने के आधार पर विद्यालय आवंटन रोकने पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा से जवाब तलब किया है। महानिदेशक ने सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया है कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने इंटर के बाद डीएलएड की डिग्री हासिल की है और स्नातक बाद में किया है, नियुक्ति हेतु आहर नहीं है। याचिका में इस आदेश को चुनौती दी गई है। पूजा तिवारी की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की है। अगली खबर है बैंकिंग सेक्टर को लेकर। बैंकिंग सेक्टर की मजबूती को सरकार प्रतिबद्ध, जारी रहेगा सुधार। आपको मालूम होगा कि सरकार के द्वारा बैंकों का भी निजीकरण किया जा रहा है। यह बात सभी को जानकारी होगी। आपको बता दें, किसी को इस बात से अवगत नहीं कराना है कि देश में क्या हो रहा है, पूरा निजीकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार बैंकिंग सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी से वित्तीय प्रणाली को मजबूत किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार जारी रहेगा। बैंकिंग और बीमा में पब्लिक सेक्टर की भी एक प्रभावी भागीदारी अभी देश की जरूरत है। गरीबों और वंचित को संरक्षण देने के लिए यह बात जरूरी है कि प्रधानमंत्री ने नए सेक्टर और नए उद्यमियों के लिए कर्ज के प्रवाह की बढ़ाने की बात भी कही है। उन्होंने बैंकों से कहा है कि वे बदले बाजार की ज़रूरतों को देखते हुए स्टार्टअप व फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी फिनटेक कंपनियों के लिए नवीन उत्पाद पेश करें। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो निजीकरण की व्यवस्था है, इससे देश का विकास संभव है। क्या आपको लगता है सरकार के हाथ में कुछ ना रहे, सब कुछ निजी कंपनियों के हाथ चला जाए, तो क्या यह देश के लिए सही है? आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली खबर है कि नई शिक्षा नीति में खेल अनिवार्य विषय होगा, ऐसा मोदी जी का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि खेल ऐसा क्षेत्र बन गया है जो आज की दुनिया में देश की छवि और देश की शक्ति का परिचय कराता है। इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेलों को बहुत महत्व दिया जा रहा है। पहले खेलों को अतिरिक्त गतिविधियों का हिस्सा माना जाता था, लेकिन अब यह पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा होगा। अगली खबर बीएड और बीटीसी की छात्रवृत्ति को लेकर है, जिसका रास्ता साफ हो गया है। आपको मालूम होगा पहले रोक लगा दी गई थी, अब रोक हटा ली गई है सरकार के द्वारा। प्रदेश सरकार ने बीएड व बीटीसी की छात्रवृत्ति पर लगी रोक हटा ली है। इससे बीएड व बीटीसी छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति का रास्ता साफ हो गया है। घपलों की आशंका पर वित्त विभाग ने बीएड और बीटीसी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति पर रोक लगा दी थी। अब सरकार ने रोक हटाते हुए सतर्क छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। अगली खबर है अभ्युदय योजना को लेकर। अभ्युदय योजना की करे नियमित मॉनिटरिंग, ऐसा योगी जी का कहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग की सुविधा देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को प्रभावी तरीके से संचालित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि मंडल स्तर पर स्थापित कोचिंग केंद्रों की व्यवस्थाओं और शिक्षण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। अगली खबर है कि छल से मिली नियुक्ति होगी शून्य।
फर्जी बीएड डिग्री लगाकर सहायक अध्यापक बनने का मामला। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने फर्जी बीएड डिग्री लगाकर शिक्षक बनने के मामले में हिंदी में फैसला सुनाया है। उन्होंने गुरुवार को महत्व बताते हुए कहा कि शिक्षा एक पवित्र व्यवसाय है या जीविका का साधन मात्र नहीं है। राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई छल से शिक्षक बनता है तो ऐसी नियुक्ति शुरू से ही सुनी होगी। कोर्ट ने कहा है कि छल कपट से शिक्षक बनकर इन्होंने न केवल छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया है बल्कि शिक्षक के सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास भी किया है। अगली खबर दरोगा भर्ती को लेकर है। दरोगा भर्ती 28,201 देंगे सारी दक्षता परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली पुलिस की दरोगा भर्ती 2020 की सारी दक्षता परीक्षा कराने जा रहा है। भर्ती का पेपर एक परीक्षा में 28,201 अभ्यर्थी इस इम्तिहान के लिए आहर मिले हैं। इनमें 2,239 महिला और 25,962 पुरुष अभ्यर्थी हैं। यह परीक्षा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों पर होगी। अगली खबर है सीटेट परिणाम को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सीटेट का परिणाम घोषित कर दिया गया है। पेपर 1 में 4,14,798 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पेपर 2 में 2,39,501 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अगली खबर जेईई मेन परीक्षा को लेकर है। जेईई मेन परीक्षा में 95% अभ्यर्थी हुए शामिल। अगली खबर है कि भारत ने दी मंदी को मात, विकास दर में 0.40% की बढ़त। आपको बता दें दिसंबर तिमाही कोरोना के बाद पहली बार सकारात्मक हुई देश की जीडीपी। कोरोना महामारी के दबाव में लगातार 2 तिमाही तक बड़ी गिरावट झेलने के बाद अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर राहत वाली खबर है। दिसंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद ने गिरावट से उबरकर 0.40% की सकारात्मक विकास दर हासिल की है। सरकार ने शुक्रवार को दावा किया है कि अर्थव्यवस्था अब तकनीकी रूप से मंदी से बाहर निकल चुकी है। अगली खबर है 5 राज्यों के चुनाव को लेकर। आपको मालूम होगा कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा 5 राज्यों में चुनाव का आगाज कर दिया है। विधानसभा चुनाव 2021 होने वाले हैं। सभी पार्टियां अपने दांव पेच में लगी हुई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, असम में 126 सीटें हैं, तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, केरल में 140 सीटें हैं और पुडुचेरी में 30 सीटें हैं। अगली खबर है कि फर्जी बीएड डिग्री पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की बर्खास्तगी सही। अंबेडकर विश्वविद्यालय की डिग्री का मामला, हाई कोर्ट का बर्खास्तगी का पर हस्तक्षेप से इनकार। अगली खबर है कि 3 वर्ष में भी नहीं पूरा हुआ चयन। सीजीएल 2018 भर्ती परीक्षा पूरी होने में लग जाते हैं 3 से 4 वर्ष। आपको बता दें कि एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2019 के परिणाम को लेकर विवाद के बीच परीक्षार्थियों ने आयोग की लेट लतीफी का मुद्दा उठाया है। परीक्षार्थियों ने सीजीएल 2018 के चयन में हो रही देरी को प्रमुखता से उठाया है। उनका कहना है कि मई 2018 में सीजीएल 2018 के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद से अब तक इस भर्ती के लिए चयन पूरा नहीं हो सका है। आयोग की ओर से परिणाम जारी होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने से 6 महीने से 6 साल लग जाते हैं। देखा जाए तो अभी तक सीजीएल 2017 की कुछ चयनितों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो इस तरह की प्रक्रिया आज भारत में चल रही है। इधर वेटिंग लिस्ट की मांग की जा रही है। एसएससी की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने वेटिंग लिस्ट की मांग की है कि जो रिक्त पद रह जाते हैं उसकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। अगली खबर है कि राजस्व कर्मियों के लिए मुश्किल होने लगे दूसरे विभागों के काम। एक साथ कई अभियान व अतिरिक्त काम के बोझ से विभागीय काम पर असर। अगली खबर है कि ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए चयनितों ने मांगी नियुक्ति। आपको बता दें यह मामला उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वीडियो भर्ती 2018 का है। नियुक्ति की मांग को लेकर शुक्रवार को सीएम आवास पर प्रदर्शन करने जा रहे ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए चयनित 50 से 60 अभ्यर्थियों को पुलिस ने गोल्फ चौराहे पर रोक लिया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने वहीं प्रदर्शन किया। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर इको गार्डन भेज दिया। फिलहाल इन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए। लंबे समय से ये बैठे हुए हैं। सरकार तानाशाही कर रही। सरकार के द्वारा इन प्रतियोगी छात्रों को नियुक्ति नहीं दिया जा रहा। जो चयनित हो चुके हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भर्ती 2018 में आई थी, 2021 में प्रवेश कर चुकी है। अभी तक यह भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। इधर पीईटी कराएंगे तो यह भर्ती कितने वर्षों में पूरी होगी आप लोग सोच सकते हैं। अगली खबर शिक्षक भर्ती को लेकर है। शिक्षक भर्ती का संशोधित विज्ञापन मार्च में ही आने के आसार। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया था कि फरवरी माह में किसी भी हाल में संशोधित विज्ञापन जारी कर देंगे, लेकिन विज्ञापन फरवरी माह में आने के आसार नहीं दिख रहे हैं। आपको बता दें कि विज्ञापन मार्च माह में आएगा। कारण क्या फंसा हुआ है? विज्ञापन 2020 में 15,508 पदों के लिए जारी किया गया था। जो विज्ञान विषय को लेकर
कंप्यूटर साइंस विषय को लेकर और 10 शिक्षकों को लेकर विज्ञापन रद्द कर दिया गया था। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की शिक्षक भर्ती में 10 शिक्षकों का पेच फंसा हुआ है। इन शिक्षकों को राहत देने का सुगम रास्ता निकालने की वजह से भर्ती अटकी है। उधर विपक्ष व खासकर शिक्षक विभाग सरकार पर हमलावर हैं। प्रयागराज में प्रतियोगी चयन बोर्ड पर सवाल उठा रहे हैं। इस संबंध में कई उच्च स्तरीय बैठक भी हो चुकी है। ऊहापोह से इस माह भर्ती का संशोधित विज्ञापन जारी होने के आसार नहीं है, बल्कि अब मार्च में ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। देखिए, मार्च में भी कंफर्म नहीं बताया गया कि संशोधित विज्ञापन जारी हो जाएगा, लेकिन हाँ, मार्च के दूसरे या तीसरे सप्ताह में संशोधित विज्ञापन जारी किया जा सकता है। अगली खबर सेना भर्ती रैली को लेकर है। सेना में 1213 पदों के लिए अब हैदराबाद में भर्ती रैली। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते यह भर्ती कई बार टाली जा चुकी है, लेकिन सरकार ने अब मूड बना लिया है। महाराष्ट्र के नासिक रोड की UHQ की यह भर्ती रैली अब RT सेंटर हैदराबाद में शिफ्ट कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि 22 से 24 मार्च श्रेष्ठ खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल, 25 से 28 मार्च योग्य अभ्यर्थियों की UHQ भर्ती रैली, 1 अप्रैल से रैली में सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण नासिक रोड RT सेंटर कैंप में, 30 मई संयुक्त लिखित परीक्षा RT सेंटर नासिक में। अगली खबर उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 को लेकर है। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आपको मालूम होगा, विज्ञापन फरवरी 2021 में ही जारी कर दिया गया, लेकिन आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगी। दरोगा भर्ती परीक्षा ऑनलाइन मोड से ली जाएगी। 400 अंकों की परीक्षा होगी। मिलेंगे 2 घंटे का समय। आपको 2 घंटे के अंदर 400 अंकों का पेपर सॉल्व करना होगा। अगली खबर है कि प्रदेश में खुलेंगे ऑस्ट्रेलिया के 6 विश्वविद्यालयों के कैंपस। उप मुख्यमंत्री व ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त के बीच सहमति बनी। अगली खबर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर को लेकर है। प्रदेश में खुलेंगे ऑस्ट्रेलिया के 6 विश्वविद्यालयों के कैंपस। उप मुख्यमंत्री व ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त के बीच सहमति बनी। प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया के 6 उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों के कैंपस खोले जाएंगे। यहाँ के विद्यार्थियों को घर बैठे ही विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय मिलकर डुअल डिग्री कोर्स शुरू करेंगे। शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फायरल ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से विधान भवन स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की और इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है। तो यह बहुत खुशी की बात है अगर ऑस्ट्रेलिया के 6 विश्वविद्यालय के कैंपस भारत में खुल जाएं, यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश में खुल जाएं। आगे कोई जानकारी मिलेगी इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।